Pranam, hello everyone. Thank you to the universe. थैंक यू टू ऑल द डिवाइन पावर्स. सारी दिव्य शक्तियों को बहुत सारा थैंक यू है, क्योंकि यूनिवर्स की मर्जी के बिना, गुरु तत्व के आशीर्वाद के बिना इस तरह की यात्रा संभव नहीं होती. मुझे नहीं पता अभी कि कितने तक जाएगा, कैसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, पर मुझे इतना पता है कि हम बहुत सारे लोग बैठ के इस किताब को एक साथ पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर एक जो बदलाव आने की आवश्यकता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस. हम किताब पढ़ रहे हैं, अगर जो लोग नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वी आर रीडिंग स्वेट मार्टन की आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली मैंने फीमेल्स में फील किया है कि सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी होती है. जॉब्स हैं, डिग्रीज हैं, और अगर बेबी होने के बाद जॉब में गैप लिया है तो वापस शुरू करने से पहले कॉन्फिडेंस की कमी होती है. और हर किसी में एक छुपी हुई प्रतिभा है, हम सब में कोई ना कोई यूनिक टैलेंट डेफिनेटली है. बस इस किताब को पढ़ने के पीछे शायद यूनिवर्स वही चाहते हैं कि हम समझें कि हमारे पीछे, हमारे अंदर कौन सा ऐसा यूनिक टैलेंट है जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को रेज कर सकता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. थैंक यू यूनिवर्स, वंस अगेन यूनिवर्स को, सभी दिव्य शक्तियों को जिनके सूक्ष्म संरक्षण में, जिनके आशीर्वाद से ये संभव हो रहा है, उन सबको थैंक यू. और आगे बढ़ते हैं. कल हमने पढ़ा था, इंडेक्स समझा था बुक का कि इस बुक में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं. कितना खूबसूरती से स्वेट मार्टन ने इसको लिखा है. और फिर हमने पढ़ा था कि करेज बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी काम आप कर रहे हैं तो पास फेल के भय से मुक्त हो जाइए. रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इस टेंशन में नहीं पड़ना है, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट्स देना है. और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिसिप्लिन लाइफ जिए. और ये सब करने के लिए हमें हमारे अंदर से, हमारा कोर क्या है, हमारे अंदर वो कौन सा ऐसा टैलेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. तो आगे इसमें अगला हेडिंग है दृढ़ निश्चय बढ़े. मतलब दैट इज संकल्प. मतलब जो करना है, जो सोच लिया कि करना है वो करना ही है, उसमें एक्सक्यूजेस नहीं चल सकते. अगर आप एक्सक्यूजेस देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा. दृढ़ निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट है, संकल्प शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो मन में भाव आ रहा है, जो विचारों के फॉर्म में आ रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने में देर नहीं लगाए. जैसे मैंने खुद कहा था आपको कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे ऐसा करना है, मुझे सबसे बात करनी है, लेकिन कुछ था जो मुझे रोक रहा था. शायद संकल्प की कमी होगी. सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लो मैंने फील किया ही, लेकिन शायद संकल्प की भी यहाँ कमी हो सकती है. तो इसमें स्वेट मार्टन क्या लिखते हैं? अनेक व्यक्ति जो यह सोचा करते हैं कि अधिकतर मनुष्य निर्धन रहते हैं और धन तो थोड़े से मनुष्य के भाग्य में है. वे धनवान कैसे हो सकते हैं? वे विद्वान कैसे हो सकते हैं जो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ूं लिखूं, लेकिन मेरे पास साधन नहीं, ना मेरे पास पैसा है, ना कोई सहायक. मेरे लिए तो पढ़ाई लिखाई के द्वार ही बंद हो गए. वह व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर कैसे पहुंचेगा जो सदा यह सोचता है कि मैं इस पद के योग्य हूं या नहीं. मुझ में इतनी काबिलियत है ही कहां जो मैं इस काम को कर सकूं. तो इट इज ऑल अबाउट नेगेटिव थिंकिंग. जब हम अपने बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं, हर चीज पे संशय और डाउट कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी, काम कैसे चलेगा. तो सबसे पहली चीज है, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, डाउट से बाहर आ जाइए. और ये अफर्मेशन का भी साइंस है कि हमारे अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, एक भी नेगेटिव वर्ड लिए नहीं होने चाहिए. अगर मैं एग्जाम्पल में आपको बोलूं, मैं सुबह देर तक नहीं सोऊंगी और मैं सुबह जल्दी उठती हूं, दोनों में अंतर है. दोनों का मीनिंग एक है, लेकिन दोनों में बहुत गहराई से देखा जाए तो अंतर है. तो अगर आप अफर्मेशंस यूज करते हैं विच वर्क्स लाइक मैजिक, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस होने चाहिए, एक एक वर्ड उसमें पॉजिटिव होना चाहिए. आज आगे लिखते हैं, मुझ में इतनी काबिलियत ही कहां जो मैं इस तरह के कार्य को कर सकूं. मैं तो अल्प बुद्धि हूं, मूर्ख हूं. ऐसे विचार रखने वाला व्यक्ति से क्या आप सफलता की आशा कर सकते हैं? कभी नहीं. सफलता के लिए दृढ़ता चाहिए, स्वयं पर पूरा विश्वास होना चाहिए. स्वयं पर पूरा विश्वास. किस पर? अपनी प्रतिभा पर, जो भगवान ने आपको दी है, जो उस यूनिवर्स ने आपको दी है. उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, मन में थैंक यू की फीलिंग होनी चाहिए. और प्रतिभा नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसी भाव से संकल्प कर लीजिए कि अब हमें इस लाइन पे आगे चलना है कि एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड हमारा यूनिक टैलेंट. और आपको पता है, हम सबको पता होता है, बस केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है. अभी क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. हम लोगों को देखते हैं कुछ कुछ करते हुए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. और सोशल नेटवर्किंग की दुनिया मुझे कई बार बड़ी फेक सी भी लगती है, कई बार बड़ी सच्ची सी भी लगती है. लेकिन कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे. हम तब कुछ करेंगे जब हम अपने भीतर जाके देख पाएंगे, हम ये समझ पाएंगे कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, वो कौन सी खूबी है जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस और करेज के साथ. क्योंकि करेज सबसे पहला स्टेप है. एंड देन कम दृढ़ निश्चय, संकल्प की शक्ति और अपने ऊपर विश्वास होना.
जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होगा वह कोई काम विश्वास पूर्वक कर ही नहीं सकता, यानी प्रोबेबिलिटी, डाउट होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा या बुरा, सबसे बड़ा डाउट हो जाता है सक्सेस होंगे या फेल हो जाएंगे। इट्स ओके, फेल हो गए भी तो क्या टेंशन है, कम से कम ये तो समझ में आया ना ये काम ऐसे नहीं हो रहा, तो करके देखने में क्या बुराई है। आगे लिखते हैं, बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि वे वकील, डॉक्टर अथवा व्यापारी बनना चाहते हैं, परंतु उनमें आत्मविश्वास नहीं होता और थोड़ी सी कठिनाई आने पर घबरा जाते हैं। वे भली प्रकार कोई काम नहीं कर पाते, कमजोर विचारों के कारण उन्हें वह कार्य छोड़ देना पड़ता है। अनेक बार मनुष्य कि जीवन दिशा बदलने में एक छोटी सी अद्भुत बात प्रभाव डालती है। ऐसे भी अनेक व्यक्ति हैं जो अपने कार्यों को निश्चित करने के बाद भी उसमें पूरी शक्ति और उत्साह से लग जाते हैं। अनेक विघ्न बाधाएं भी उन्हें अपने उद्देश्य से हटा नहीं पाती। तो यहाँ एक मैसेज छुपा हुआ ये भी है कि आप कोई भी काम करने जाओगे ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि चैलेंजेस नहीं आए, चैलेंजेस तो आएंगे। उन चैलेंजेस से पार उतरते हुए तो जर्नी का मजा है, मंजिल तक पहुंचने का मजा मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप चलते चलते जो भी आपने उठाया अपने लिए, जो भी उठाया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बुक भगवान ने उठवाई, यूनिवर्स ने उठवाई, तो इसको पढ़ते हुए जो मुझे इस समय आनंद आ रहा है ना, जो मैं मूवमेंट्स फील कर रही हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक पूरी होगी नहीं होगी, कहाँ तक जाएगी, कितनों तक जाएगी, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। गई तो यूनिवर्स ब्लेसिंग, नहीं गई तो एटलीस्ट मेरी आत्मा ने, मेरे अंदर वाले ने तो संतोष उठाया ना इस किताब को पढ़ के, खुशी की प्राप्ति और कुछ लर्निंग्स तो हुई ना। तो कोई भी काम अब हम करने जाएंगे तो उसमें चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन हमारा करेज, अगर हमारी संकल्प शक्ति बहुत हाई है, बहुत हम कनेक्ट फील करते हैं अपनी ट्रू पोटेंशियल से, तो हम उस चैलेंज से ऊपर निकल जाएंगे और हम गिव अप नहीं करेंगे। गिव अप नहीं करना है कभी भी लाइफ में, नेवर एवर गिव अप, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। और ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपके सारे एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एफर्ट्स को चेक करिए, माइन्यूटली बारीकी से चेक करिए कि एफर्ट्स में क्या कमी है। और ऐसा तो नहीं है कि आपका जो ड्रीम है वो बोरोड ड्रीम है, आपका अपना अंदर वाला आपका ट्रू पोटेंशियल नहीं है, आपने किसी की देखा देखी तो कुछ नहीं उठा लिया, वो भी चेक करने की हमें जरूरत है। आगे लिखते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि वे अपने उद्देश्य को अपने से अलग नहीं मानते, वह उनके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, इसलिए वे एकाग्रचित होकर उसमें जुट जाते हैं और सफल होते हैं। उसमें एक ऐसी दृढ़ता होती है, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त करनी ही है। आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? दुनिया के कठिन से कठिन कार्य मेरे व्यक्तियों ने ही किए हैं, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? जब मन में ऐसे विचार हों तो उसे भला सफलता के शिखर तक पहुंचने से कौन रोक सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, एक लाइन बिल्कुल अंडरलाइन करने वाली है कि वो अपने आप को अपने सपने से अलग नहीं मानते, वो और उनका सपना एक हो जाता है, दो रहते ही नहीं। जहां दो होंगे वहीं तो ये बात आएगी कि होगा या नहीं होगा। जब मैं अपने सपने से, अपनी ड्रीम से, अपने अंतःकरण से इतनी गहराई से जुड़ जाऊं कि अलग महसूस ही ना हो पाए, तो कैसे फिर कोई चीज, कोई है ही नहीं कमी जो हमें रोक सकती हो, या कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल लाइफ में आ ही नहीं सकता। आगे अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, आत्मविश्वास सफलता की सीढ़ी। कई सारे पड़ाव आएंगे इसमें, सीढ़ी है तो एक जो पहला स्टेप है वो आत्मविश्वास है, जिसके ऊपर इस किताब का, इस बुक का आधार है। यदि आप महान कार्य करने वाले व्यक्तियों का विवरण पढ़ें और खोजें तो आपको पता लगेगा कि आत्मविश्वास ही उनका प्रधान गुण था। जिस व्यक्ति को अपनी कार्य संपादन शक्ति पर पूरा भरोसा था और जो यह मानता था कि उसमें उस कार्य को करने की पूर्ण योग्यता है जिसको उसने अपने हाथ में लिया है, तो हाथ में काम लेने से पहले सोचें कि आप ये काम जो चुन रहे हैं ये आपके लिए बना है ना। बहुत अलर्ट और अवेयर हो कि हम कोई टास्क चुनेंगे, और फिर अगर एक बार चूज कर लिया तो उसमें पूरे एफर्ट लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें पूरी जान लगा के उस काम को करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए टाइम और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति की सफलता निश्चित है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय का प्रभाव उन लोगों को भी पड़ता है जो उस सफल व्यक्ति के पास बैठते हैं अथवा उससे संबंध रखते हैं। आप जब किसी सफल व्यक्ति के पास बैठेंगे तो उसके विचारों का प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसीलिए सत्संग की बहुत महिमा है। जो अच्छा कर रहे हैं जीवन में उनके साथ बैठिए, और जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं उनको सुनिए, और उससे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी किताबें मेरे हृदय को स्पर्श करती है। डॉक्टर ब्रेनवीस, इनकी किताबें मेरे हृदय को बहुत स्पर्श करती हैं। तो ये किताबें एक्चुअली लाइफ चेंजिंग हो जाती है। कई बार जब हम इनको सुनते हैं, पढ़ते हैं तो लाइफ चेंजिंग हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने समझा साहस का दामन नहीं छोड़ना है, अपनी पोटेंशियल को पहचानना है और उस पर काम करते जाना है, और संकल्प शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, दृढ़ निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आपको हमारे साथ, हम लोगों के साथ ये बुक पढ़ने में मजा आ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूनिवर्स में बहुत सारा थैंक यू डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि हम सब साथ में पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।